हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूएन चार्टर की एक सीरीज। ये हमारा सेशन फर्स्ट रहेगा, लेक्चर फर्स्ट रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और यदि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट कर लिया। हर एक टॉपिक को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कंप्लीट कर लिया सीरीज में। ठीक है, और साथ ही साथ आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस को भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और ये हमारी नई सीरीज स्टार्ट करी है सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। ठीक है, डेली यहाँ पर 9 PM पर बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस में 8 to 10 मिनट की इस वीडियोस में जो इसको कवर किया जाता है। ठीक है, 9 PM पर यदि आपको देखना हो तो देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन की एक सीरीज। ठीक है, जो कि आपको 6:30 पर एवरी डे जो है इसकी सेशन, इसका लेक्चर जो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यूनाइटेड नेशन चार्टर। वेरियस अलग अलग स्टेट जुडिशरी एग्जाम में ये पूछा जाता है, यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ में भी ये पूछा जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन क्या है? एक फाउंडेशनल ट्रीटी है ऑफ यूनाइटेड नेशन की। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक फाउंडेशन ट्रीटी हुई थी आपकी चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका पर्पस क्या है एस्टेब्लिश करने का, ताकि गवर्न किया जा सके किसको, स्ट्रक्चर को और ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड सिस्टम को। इसके 6 ऑर्गन है। फर्स्ट है आपका सेक्रेटरीट, सेकंड है जनरल असेंबली एंड थर्ड है सिक्योरिटी काउंसिल एंड फोर्थ है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक है, ये 6 ऑर्गन है। फर्स्ट आपके जनरल असेंबली जो है, इसे वर्ल्ड पार्लियामेंट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी आपके इश्यूज होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। यहाँ पर डिबेट भी होती है, वोटिंग भी होती है। ठीक है, मेन जो भी मुद्दे होते हैं वही डिस्कस होते हैं जनरल असेंबली। सिक्योरिटी काउंसिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको वर्ल्ड पुलिस भी कहा जाता है। यहाँ इस सिक्योरिटी काउंसिल का मेन पर्पस क्या है, ताकि मेंटेन करना है सिक्योरिटी को। ठीक है, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी मुद्दे होते हैं जो कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है या आपके सोशल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड हेग में है। ठीक है, इसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व होते हैं आपके जितने भी इंटरनेशनल लेवल पर कोई डिस्प्यूट एराइज हो जाता है या कोई केस आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा सा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं क्या ऑब्जेक्ट ऑफ यूनाइटेड चार्टर। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट क्या है यूएन चार्टर का। तो आपका यूएन चार्टर का ऑब्जेक्ट क्या है मेन, कि मेंबर जितने भी है ना यूएन की मैंडेट्स है, ये सभी के लिए जो है, चाहे आपका यूएन के मेंबर है, मेंबर स्टेट है, उनमें क्या करना है, आपका मेंटेन करना है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ताकि मेंटेन किया जा सके। सभी लोग, सभी कंट्रीज जितने भी यूएन के मेंबर है ना, वो अच्छे से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को अच्छे से जो है वो मेंटेन कर सके। ठीक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। फिर बोला है कि अपहोल्ड करना इंटरनेशनल लॉ को और अचीव करना हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, ताकि सभी सिटीजन जितने भी अदर कंट्रीज में रह रहे हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, यूएन के मेंबर हैं, ठीक है, उनमें जो है आपका हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अचीव किया जा सके और उनके सिटीजन के लिए, चाहे आपका एड्रेस है, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ या रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, वो अच्छी, मतलब उनकी जो भी, ताकि उनका अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हो जाए, मतलब हायर लिविंग स्टैंडर्ड को अचीव करना है। ठीक है, और प्रमोट करना है आपका यूनिवर्सल रिस्पेक्ट ऑफ फॉर एन ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ ऑल विदाउट डिस्टिंक्शन एज अ रेस, लैंग्वेज एंड रिलीजन। ठीक है, यहां पर बोला है कि क्या करना है, प्रमोट करना, ताकि ह्यूमन राइट और आपका फंडामेंटल फ्रीडम जो है वो सभी को मिल सके बिना किसी डिस्टिंक्शन के। इससे कोई बोला, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि ये कंट्री छोटी है या बड़ी है, या वहां के लोग जो है ज्यादा अमीर हैं या गरीब हैं। ठीक है, इससे कोई जो है वो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिना किसी भेदभाव के सभी के साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा। ठीक है, आपका ह्यूमन राइट्स को वहां पर एप्लीकेबल किया जाएगा और आपका फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल
फंडामेंटल फ्रीडम की ही भी वहां पर बात की गई, जो कि फॉर ऑल के लिए बिना किसी डिस्टिंक्शन के, एज अ रेस, कास्ट, आपका रेस, सेक्स, लैंग्वेज एंड रिलीजन, ठीक है, एज अ चार्टर एंड कॉन्स्टिट्यूट ट्रीटी, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा चार्टर बना, ठीक है, और एक ट्रीटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई। जितने भी रूल एंड रेगुलेशन जितने भी दिए गए ना यूएन चार्टर में, वो सभी के लिए जो है वो बाइंडिंग है। ऑल मेंबर, जितने भी हमारे यूएन चार्टर्ड के, यूएन नेशन के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, सभी के लिए जो है वो बाइंडिंग है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है था इसका, ठीक है। हाँ, जनरली ऐसा होता है कि हिस्ट्री थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी वे से यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। और इतना भी मैं एश्योरेंस देती हूँ कि यदि आप पूरी सीरीज को फॉलो करोगे तो आपको कहीं भी कोई डायरेक्ट को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, किसी भी चार्टर को या टेक्स्ट बुक को जो है वो आपका फॉलो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है आपका, बोले Principle and conceptual framework of United Nations were formulated incrementally through the series of conference, ठीक है। यहां पर क्या हुई, बहुत ज्यादा सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। उसके बाद हमारा यूनाइटेड चार्टर जो है वो बन के आया था, ठीक है। जब हमारा ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वहां पर बहुत ज्यादा, मतलब हमने ये देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो गई है, कि लोग मर रहे हैं, ठीक है, बुरा हाल हो रहा है, कि बहुत जो है वो कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं, ठीक है। और वहां से ना तो आपका आपका मनुष्य की जीवन का तो लॉस हो रहा है, साथ ही साथ जो है वो वहां की इकोनॉमिक कंडीशन भी खराब हो रही है, ठीक है। और अदर बहुत ज्यादा फैक्टर होते हैं जो कि आपके वर्ल्ड वॉर में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखते हुए जो है वो एक डिक्लेरेशन हुई, द डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स प्लेस, इशू की गई इन द लंदन 12 जून 1941, ठीक है। 12 जून 1941 को एक फर्स्ट ज्वाइंट स्टेटमेंट, या फर्स्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी, या ज्वाइंट स्टेटमेंट दी गई थी ऑफ द गोल, ताकि इस गोल से कि प्रिंसिपल ऑफ अलायंस को अचीव किया जा सके, एंड फर्स्ट एक्सप्रेस द विजन इज अ पोस्ट वार वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये वर्ल्ड ऑर्डर आया था आपका, वर्ल्ड पोस्ट वार वर्ल्ड ऑर्डर आया था आपका कब, 12 जून 1941 को, ठीक है। और इस डिक्लेरेशन को ये भी कहा जाता है विलिंग कॉर्पोरेशन ऑफ फ्री पीपल, सो ऑल में एंजॉय, ताकि इस डिक्लेरेशन का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, कि ताकि विलिंग कॉर्पोरेट कर सके ऑल पीपल, ठीक है, फ्रीली पीपल जो है, फ्री पीपल, ठीक है। और ताकि सभी जो है वो एंजॉय कर सके आपका इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी को, ठीक है, सभी कंट्रीज। फिर था आपके रफली 2 मंथ हो गए, ठीक है, अभी तक जो है उस मीटिंग के बाद, उस फर्स्ट जो भी हमारा 12 जून 1941 को ये जो डिक्लेरेशन हुआ था, उसके बाद हमारे 2 मंथ बीत गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इन्होंने एक इशू किया, एक ज्वाइंट स्टेटमेंट, ठीक है, इलेबोरेटिंग दीज गोल, कि उन्होंने इस जो भी हमारे गोल बनाए गए थे एंटलेक्टिक चार्टर में, ठीक है, जिसको कि एंटलेक्टिक चार्टर भी कहा गया, ठीक है, एंटलेक्टिक चार्टर, ठीक है। तो बोला है यूनाइटेड किंगडम और हमारा यूनाइटेड स्टेट ने इशू किया ज्वाइंट स्टेटमेंट, ठीक है, इलेबोरेट किया गया है इन दीज गोल को, जिसको कि एंटलेक्टिक चार्टर कहा गया, ठीक है। इट इज कोल्ड नो टेरिटोरियल चेंजेस मेड अगेंस्ट द विशेस ऑफ पीपल, ठीक है। यहां पर ये बोला कि हम किसी भी तरह के टेरिटोरियल चेंजेस नहीं करेंगे अगेंस्ट द विशेस ऑफ जितने भी पीपल वहां पर इकट्ठे हुए हैं, मतलब जितनी कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम इनकी विशेस के अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई टेरिटोरियल चेंज नहीं करेंगे। और राइट होगा सभी को, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ और फॉर ऑल पीपल, ठीक है। और ताकि रिस्टोर किया जा सके सेल्फ गवर्नमेंट को टू दोज डिप्राइव फॉर इट, ठीक है। और रिड्यूस किया जाएगा किसको, ट्रेड बैरियर्स को, जो भी ट्रेड बैरियर्स थे, ठीक है, उनको रिड्यूस किया जाएगा। और ग्लोबल कॉर्पोरेशन टू सिक्योर बेटर इकोनॉमिक, ताकि बेटर इकोनॉमिक हो सके, सोशल कंडीशन अच्छी हो सके, ठीक है। और फ्रीडम फॉर फेयर हो, ठीक है, किसी का भी कोई डर ना हो, और फ्रीडम ऑफ द सी हो, ठीक है। इस तरह के जो है इन मैटर्स पर डिस्कस हो रहा था कि हम ये पर्टिकुलर गोल जो है वो रखेंगे। मैनी ऑफ प्रिंसिपल जो थे वो इंस्पायर्ड थे, जो कि आज एंटलेक्टिक चार्टर में उस टाइम जो प्रिंसिपल बनाए गए थे या गोल बनाए गए थे, उसी को ही आज जो है वो थोड़ा बहुत लिया गया है, काफी ज्यादा पोर्शन जो है यूएन आपका यूनाइटेड चार्टर में डाला गया है, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग द ईयर, एक साल लगभग बीत गया, उसके बाद 1 जनवरी 1942 को रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 30 नेशन, ठीक है, 30 नेशन के लगभग रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मली वॉर विद द एक्सिस पावर, ठीक है, और 30 मेंबर ये थे, 30 नेशन ये थे, प्लस आपके 4 बिग कंट्रीज लाइक आपका पावर ऑफ चाइना, सोवियत यूनियन है, आपका यूके था, यूएसए था, वो भी मिलकर आए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने साइन की क्या, डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, विच फॉर्मलाइज एंटी एक्सिस अलायंस, ठीक है, और रीअफर्म क्या गया, किस पर्पज से, पर्पस एंड प्रिंसिपल ऑफ अटलांटिक चार्टर, ठीक है। फॉलोइंग डेज में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 22 अदर नेशन, ठीक है, उसके बाद जो है वो आपके 30 मेंबर पहले थे, ठीक है, 4 बिग कंट्रीज वहां पर, फिग नेशन जो है वो वहां उन्होंने इस डिक्लेरेशन को साइन किया, ठीक है, उसके बाद 20 अलग से जो है वो मेंबर कंट्री जो है वहां ऐड होगी, ठीक है, उन्होंने भी साइन किया, जिसको हमने नाम दिया यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन चार्टर, बिकम अलायंस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ वॉर, ठीक है। और बोला है द डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, जिसको फॉर्म किया गया किस बेसिस पर, यूनाइटेड नेशन चार्टर के बेसिस पर, वर्चुअली ऑल नेशन जितने भी हैं, ठीक है, इन्होंने इनवाइट किया एक सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक सैन फ्रांसिस्को एक कॉन्फ्रेंस जो है वो वहां रखी, ठीक है, ताकि वहां पर डिस्कस किया कि क्या कुछ पर्टिकुलर गोल होने चाहिए यूनाइटेड नेशन चार्टर में, ठीक है, और प्रिपेयर किया एक चार्टर, ठीक है। फिर क्या हुआ, लगभग 30 अक्टूबर 1943 को, लगभग 1 ईयर तक के बाद, ठीक है, आपका द डिक्लेरेशन ऑफ 4 नेशन, जो भी बिग कंट्री थी, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ 4 नेशंस थी, ठीक है, उन्होंने एक मेस्को डिक्लेरेशन जो है वो साइन की, जिनके फॉरेन मिनिस्टर, जैसे कि आपकी 4 कंट्रीज थी, लाइक आपका यूके हो गया, आपका यूएसएसआर हो गया, आपका यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ठीक है, इन्होंने जो है वो आपका चाइना हो गया, ठीक है, इन्होंने जो है वो इनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये आपकी मॉस्को डिक्लेरेशन जो है वो साइन की और एस्टैब्लिश किया आपका जर्नल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और ये किस पर बेस्ड था, प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी पर बेस्ड था, ताकि हम पीस मतलब पीस जो है वो मेंटेन किया जा सके स्टेट में, और ओपन ऑफ मेंबरशिप बाय ऑल स्टेट, ठीक है, आपका लार्ज एंड स्मॉल, इससे बोला है यहाँ पर सभी लोगों को, सभी जितनी भी कंट्रीज थी ना, उनको इनवाइट किया गया, चाहे वो स्मॉल कंट्रीज हैं, चाहे वो लार्ज कंट्री हैं, और ताकि मेंटेन किया जा सके इंटरनेशनल पीस, हम इंटरनेशनल पीस जो है वो मेंटेन कर सके, ऐसा कभी ना हो कि बाकी जो आपकी बड़ी कंट्रीज हैं और डेवलप कंट्री हैं, वो जो आपकी पोअर कंट्री है, उनको जो है वो किसी भी तरह का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करे या वायलेंस क्रिएट करे, इसलिए बोला है। उन्होंने क्या किया, इस डिक्लेरेशन में सभी कंट्रीज को बुलाया, ठीक है, और बोला है सभी कंट्रीज को जो है वो इनवाइट किया, चाहे आपकी लार्ज है, आपकी स्मॉल कंट्री है, और किस लिए, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मल अनाउंसमेंट हुई न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, ठीक है, कि उसके बाद बोला है कि इससे पहले जब हमारा ये नहीं था, यूनाइटेड नेशन चार्टर नहीं था, तो हम अडॉप्ट करते थे लीग ऑफ नेशन को, ठीक है, लीग ऑफ नेशन को हम जो है वो अपनाते थे, ठीक है, और जब ये हमारा यूनाइटेड नेशन चार्टर बन गया, ठीक है, उसके बाद हमने अपना लीग ऑफ नेशन को जो है वो रिप्लेस कर दिया, ठीक है। फिर परसुएंट ऑफ द मॉस्को डिक्लेरेशन, ठीक है, जब हमारी मॉस्को डिक्लेरेशन हुई 21 अगस्त 1944 टू 7 अक्टूबर 1944 तक, ठीक है, ये चली, एंड यूएसए ने होस्ट किया एक डम्बर्टन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और साथ ही साथ इसके साथ डेवलप किया एक ब्लूप्रिंट, ठीक है, तो व्हाट वुड बिकम द यूनाइटेड नेशन, कि हम ये डिसाइड करेंगे कि यूनाइटेड नेशन में होगा क्या, यूनाइटेड नेशन चार्टर में होगा क्या,
कई ज्यादा मैनी ऑफ रूल्स बनाए गए, प्रिंसिपल बनाए गए, प्रोविजन बनाए गए कि यूनाइटेड नेशन चार्टर होगा और क्या पर्पस होगा ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस, ठीक है। चाहे आपका इंक्लूडिंग क्या यूएन सिस्टम किस तरह से होगा, किस तरह से इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड सिस्टम कैसा होगा, क्रिएट करेंगे हम एक सोशल काउंसिल को ताकि प्रिवेंट किया जा सके फ्यूचर वॉर को, ताकि आने वाले फ्यूचर में जो है वो सिक्योरिटी मेंटेन हो और फ्यूचर में जो है किसी भी तरह का वॉर जो है वो ना हो, ठीक है। और एस्टैब्लिश्ड अदर ऑर्गन, जितने भी अदर ऑर्गन थे उनके बारे में जो है मीटिंग्स हो रही थी, हम क्या करेंगे, अपना जनरल असेंबली बनाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाएंगे, सेक्रेटरीट बनाएंगे, ठीक है। इस तरह की जो है वो मीटिंग चल रही थी, ठीक है। और फिर बोला कि एक सब्सिक्वेंट एक येल्टा कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, इन द नवंबर आपका सॉरी फरवरी 1945 को बिटवीन द यूएसए, यूके और सोवियत यूनाइटेड, जिन्होंने काफी ज्यादा डिबेट्स हो रही थी, ठीक है। और रिगार्डिंग द वोटिंग स्ट्रक्चर और पर्पस क्या है सिक्योरिटी काउंसिल का, ठीक है। और इसके लिए भी अलग से कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, इन सैन फ्रांसिस्को। आपका 5 अप्रैल 1945 को एक जो फिर से जो है कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ठीक है। और किसके लिए, ताकि प्रिपेयर किया जा सके क्या, चार्टर्ड ऑफ सच एज अ ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विद द लाइन, जिसका कि हम ये देखेंगे पर्पस क्या होगा आपके, पर्पस इन फॉर्मल कंजर्वेशन ऑफ द डम्बर्ट ऑर्कस, मतलब एक यूनाइटेड नेशन का जो भी पर्पस होगा, ठीक है, उसको डिस्कस कर रहे थे किस तरह से जो है वो हम नेक्स्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ, ड्राफ्ट किया गया, ठीक है, ड्राफ्ट किया गया हमारा एक यूनाइटेड चार्टर, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में फॉर्मली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक शेड्यूल किया, आपका शेड्यूल मतलब 25 अप्रैल 1945 विद द गोल, और किस लिए कि किस गोल से उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस करी कि ड्राफ्ट करने के गोल से आपका चार्टर दैट वुड क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या करेंगे हम लोग, न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रिएट करेंगे। इसमें जो भी बिग 4 कंट्रीज थी, ठीक है, और विच स्पॉन्सर द इवेंट, उन्होंने एक इवेंट जो है वो स्पॉन्सर किया, और जितने भी अदर आपके 46 सिग्नेटरी कंट्रीज थी ना, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पहले आपका सिग्नेचर करे थे, ठीक है, तो वहां पर सिग्नेटरी जितनी भी कंट्रीज थी उनको इनवाइट किया और डिक्लेरेशन दिया बाय द डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और कॉन्फ्रेंस जो है वो आपकी इनवाइट की गई फोर जो भी मोर नेशन थे, ठीक है, उनके द्वारा जो है आपके ये डिक्लेरेशन जो है इनवाइट करी गई। और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो वाज परहैप्स द लार्जेस्ट इंटरनेशनल गैदरिंग, और ये लार्जेस्ट इंटरनेशनल गैदरिंग थी, ठीक है, उस टाइम की, ठीक है। और यहाँ पर 850 डेलीगेट्स थे, और अलोंग विद इनके एडवाइजर कितने थे, और अलोंग विद एडवाइजर मतलब कंट्रीज में एक एक रिप्रेजेंटेटिव तो आया, और उसके साथ साथ उनके एडवाइजर भी आए साथ में, ठीक है। और ऑर्गेनाइजर ऑफ द टोटल 3500 पीपल जो है पार्टिसिपेट वहां पर किया, और एडिशनल भी 25 आपके 2500 रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, आपके मीडिया से थे, ठीक है, जो कि वेरियस अदर सिविल सोसाइटी से आते थे, अलग अलग मीडिया ग्रुप के थे वहां पर, ठीक है। उन्होंने भी अटेंडेंस किया, वहां पर अटेंडेंस किया उस मीटिंग में, उन्होंने ज्वाइन किया। और प्लानरी मीटिंग थी जो कि किसके लिए थी, ताकि हम यूनाइटेड नेशन का जो भी चार्टर है उसको ड्राफ्ट किस तरीके के करेंगे, ठीक है। और लगभग कितनी 400 मीटिंग्स जो है वो एक साथ हुई, लगभग मीटिंग्स चलती रही, ठीक है। सब्सिक्वेंटली सब्सिक्वेंट वीक में जो है वो आपकी अलग अलग मल्टीपल मीटिंग्स हुई, ठीक है, मल्टीपल रिव्यू आए, डिबेट्स हुई, रिविजन्स हुई, ठीक है। और फाइनल फुल मीटिंग हुई आपकी 25 जून 1945 को, ठीक है। और फाइनल जो है वो प्रपोज्ड किया गया एक ड्राफ्ट, ठीक है, पोस्टेड अटेंडीज, ठीक है। और फॉलोइंग एनिमस अप्रूवल चार्टर वो साइन हो गया आपका डेलीगेट द फॉलोइंग डेज, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा जब मीटिंग कब से स्टार्ट हुई थी आपकी 25 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी, और कब तक चली आपकी
25 जून तक चली, 25 जून तक चली, ठीक है। तो देखो कितना टाइम लग गया, और सब्सिक्वेंटली मीटिंग्स हो रही थी, लगभग 400 मीटिंग्स हुई, तब जाके हमारा यूनाइटेड नेशन चार्टर बना, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये होता है कि आपका हिस्ट्री थोड़ी सी टफ होती है, बट बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगी, थोड़ा सा मतलब रिलेट करके पढ़िएगा, ठीक है। और परस्यूइंग द गोल, ठीक है, और इस गोल से जो है वो बनाया गया कि यूनाइटेड नेशन चार्टर में डिस्कस किया गया कि और प्रिपेयर किया गया एक ऐसा ड्राफ्ट जो कि ड्यूरिंग द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस था, और 25 अप्रैल 1945 से लेकर जो है वो होस्ट की गई थी मीटिंग्स, और विच इवॉल्व द मोस्ट ऑफ वर्ल्ड सॉवरेन नेशन, और जिसमें मोस्ट ऑफ वर्ल्ड सॉवरेन नेशन जो है वो इन्वॉल्व हुए थे, और आपकी फॉलोइंग 2/3 अप्रूवल ऑफ ईच पार्टी एंड फाइनल टेक्स्ट एनिमसली अडॉप्ट किया गया था, डेलीगेट्स द ओपन सिग्नेटर्स आपका लास्ट आपके 6 जून 1945 को ये साइन हो गया, ठीक है। आपने फुल एंड फ्लेज प्रिपेयर कर दिया ड्राफ्ट 25 जून को, और 26 जून को ये क्या है आपका साइन हो गया सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। और जब वो ये बना था तो लगभग आपके 51 कंट्रीज थी, मतलब ओरिजिनल में इतने मेंबर थे, 51 ओरिजिनल में मेंबर थे, उनमें से 50 मेंबर ने इसको क्या किया था, साइन किया था, ठीक है। अब हम जान लेते हैं आपका फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो ये जो चार्टर है, ठीक है, ये कम इनटू फोर्स में कब आया है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। अब आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड लगेगा आज के सेशन के बाद, ठीक है, मतलब ये वाला सेशन हो जाएगा, यहाँ आपको यहाँ से बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये जो चार्टर था इसमें ये कब इनटू फोर्स में आया था, आपका 24 अक्टूबर 1945 को जो है आपका ये यूनाइटेड नेशन जो है वो बना, ठीक है, कम इनटू फोर्स में आया। और रेटिफिकेशन बाय द 5 परमानेंट मेंबर, ठीक है, इसमें बोला गया कि 5 परमानेंट मेंबर होंगे, ठीक है, एंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी की काउंसिल होगी, ठीक है। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं आपके, चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, ठीक है, और आपका यूनाइटेड किंगडम, और आपका यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, और सोवियत यूनियन जिसको कि यूएसएसआर अब अभी कहते हैं, ठीक है, और एंड द मेजॉरिटी ऑफ अदर सिग्नेटरी, ठीक है। दिस इज कंसीडर्ड द ऑफिशियल स्टार्टिंग डेट ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और फर्स्ट सेशन कब हुआ था आपकी जनरल असेंबली में, तो रिप्रेजेंट किया था 51 इनिशियल मेंबर्स, ठीक है। सबसे पहले बोला है फर्स्ट जब सेशन हुआ था ना इसका जनरल असेंबली का, तो 51 मेंबर जो थे वो इनिशियली उन्होंने रिप्रेजेंट किया था आपके यूनाइटेड नेशन में, ठीक है। ओपनिंग इन लंदन द फॉलोइंग जनवरी, ठीक है। और फिर आपका जनरल असेंबली में इसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया 24 अक्टूबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डे, ठीक है। और ये डिक्लेयर किया गया जनरल असेंबली में कि हम एवरी ईयर जो है आपका 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में बनाएंगे, ठीक है। और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो आपका एवरी ईयर 24 अक्टूबर को बनाया जाता है, ठीक है। एंड डिक्लेयर किया इसको किसने, ऑफिशियल इंटरनेशनल हॉलीडे इन 1971, ठीक है। और विद द 193 पार्टीज, और उस टाइम कितनी पार्टीज हो चुकी थी आपकी, 193 पार्टी हो गई थी, और मोस्ट कंट्रीज हैव नाउ रेटिफाइड द चार्टर, ठीक है। और सभी कंट्रीज ने लगभग जो है रेटिफाई कर दिया था चार्टर। अब बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अब से, ठीक है। हिस्ट्री थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, थोड़ी सा, ठीक है, लेकिन आपको इंट्रोडक्शन, और अभी हम नेक्स्ट सेशन में हम प्रियम्बल देखेंगे तो बहुत अच्छे से और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं कि इस चार्टर में कंसिस्ट किया गया एक प्रियम्बल, और साथ ही साथ 111 जो है वो आर्टिकल जो है वो बनाए गए, जिसमें सब कुछ जो है वो आपका बताया गया कि जनरल असेंबली होगी, आपका सिक्योरिटी काउंसिल होगी, किस तरह से काम करेंगे, ये सब जो है वो 111 आर्टिकल में जो है उसको प्रिपेयर किया गया, और इनटू द 19 चैप्टर, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया, मतलब 19 चैप्टर और साथ ही साथ 111 आर्टिकल, ठीक है। प्रियम्बल कंसिस्ट करता है कि उसके फॉलोइंग प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल पार्ट क्या है, मतलब इस यूनाइटेड नेशन चार्टर के का जो प्रियम्बल है उसमें उसके आपके फॉलोइंग प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट पार्ट कंटेन करता है कि जर्नल कॉल, ठीक है, फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है।
बोला है फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, कंटेन करता है कि जनरल कॉल होगी किस लिए, कि ताकि आपका मेंटेन किया जा सके पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, कि हम सबसे पहले हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा कि हमें क्या करना है, मेंटेन करना है पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, सॉरी पीस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट, किसके रिस्पेक्ट में, ह्यूमन राइट के कंसेप्ट में, मतलब किसी का भी ह्यूमन राइट का हनन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड पार्ट क्या है, प्रियम्बल का ये कहता है द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाइल दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल ऑफ यूनाइटेड नेशन हैव एग्रीड ऑफ द चार्टर, ठीक है। और एंड द फर्स्ट इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है ये, जो कि किससे रिगार्डिंग है, आपका ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, ये बात करता है आपका प्रियम्बल। फिर है चैप्टर नंबर फर्स्ट कहता है कि पर्पस क्या है आपका यूनाइटेड नेशन का, जिसमें इंक्लूड किया गया है इंपॉर्टेंट प्रोविजन में, जो कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जिसको कि हम फर्दर के सेशन में डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 2 जो है वो डिफाइन करता है क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है। और चैप्टर नंबर आपका 3 एंड आपका 15 जो है वो बात करता है आपका डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब एन ऑर्गन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड देयर रिस्पेक्टिव पावर, ठीक है। और आपका चैप्टर नंबर 16 और 17 जो है वो डिस्क्राइब करता है अरेंजमेंट फॉर इंटीग्रेटिंग द यूनाइटेड नेशन विद एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल लॉ, ठीक है, ताकि एस्टैब्लिश किया जा सके आपका इंटरनेशनल लॉ। आपका चैप्टर नंबर आपका 18 जो है और साथ ही साथ 19 जो है वो प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ चार्टर, कि यदि किसी प्रोविजन में अमेंडमेंट करनी हो तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुछ एक फॉलोइंग चैप्टर जो है वो डील करते हैं एनफोर्समेंट ऑफ पावर आपकी यूएन बॉडी की, किस तरह से एनफोर्समेंट होगी पावर की, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो आपका डिस्क्राइब करता है कि सिक्योरिटी काउंसिल की पावर के बारे में बताता है, और पावर टू इन्वेस्टिगेट की, उसको पावर है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल को कि पावर है इन्वेस्टिगेट करने की और मीडिएट डिस्प्यूट को, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 जो है वो बात करता है डिस्क्राइब किया, चैप्टर नंबर 7 जो है वो डिस्क्राइब करता है सिक्योरिटी काउंसिल के पास पावर है ऑथराइज इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री सैंक्शन एज वेल एज यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, की वो यूज कर सकता है मिलिट्री फोर्स को और रिजॉल्व करेगा वो डिस्प्यूट को, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 जो है वो बात करता है आपका मेक इट पॉसिबल फॉर अ रीजनल अरेंजमेंट टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी विद इन देयर ओन रिलीजन, ठीक है, इसकी यहां पर बात करता है। आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो चैप्टर नंबर 9 एंड 10 जो है वो बात करता है यूनाइटेड नेशन की पावर की, आपका इकोनॉमिक एंड सोशल कॉर्पोरेशन की और आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, ठीक है, यहां पर इससे पावर दी गई है। आपका चैप्टर नंबर 12 एंड 13 जो है वो आपका डिस्क्राइब करता है ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में और विच ओवरसाट आपका डिकोलोनाइजेशन की, ठीक है। और आपका जो चैप्टर नंबर 14 है एंड 15 जो है वो इस्टेब्लिश करता है पावर ऑफ रिस्पेक्टिवली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में और आपका यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट के बारे में, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 15 जिसमें मिसलेनियस प्रोविजन दिए गए हैं, मतलब इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 16 थ्रू द चैप्टर नंबर आपका 19 जो कि डील करता है रिस्पेक्टिवली अदर मिसलेनियस प्रोविजन के बारे में, ठीक है, जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के से रिलेटेड जितने भी ट्रांजिशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे उसके बारे में वहां पर बात करी गई है। और ये भी बोला गया है कि चार्टर में यदि अमेंडमेंट करनी होगी तो किस तरह का प्रोसेस रहेगा, और रेटिफिकेशन ऑफ चार्टर की यहाँ पर बात करी गई है, ठीक है। और इसी तरह से हमारा ये सेशन यहाँ तक खत्म रहता है और कल जो है हम प्रियम्बल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब प्रियम्बल जो है डिस्कस करेंगे, यदि एक बार समझ नहीं आएगा एक इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से जो समझ आ जाएगा, क्योंकि आप किसी भी आप नए एक्ट को पढ़ते हैं या नए कुछ भी नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता है और हिस्ट्री थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है और अच्छे से इस सीरीज को भी फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर डेली आपकी 9 PM पर एक सेशन हो रहा है जिसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट को कंप्लीट किया जाएगा बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। तो इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट की सीरीज को भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।